से मिडिल ईस्ट की इस वॉर के बीच रूस ने भी दुनिया को एक बड़ी दिक्कत टेंशन दे दी है। रूस ने कहा है कि वो 1 अप्रैल से अगले 4 महीने के लिए 31 जुलाई तक पेट्रोल एक्सपोर्ट पर रोक का फैसला कर रहा है और रूस के मुताबिक ये कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित करने के लिए है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख मिलियन बैरल पेट्रोल है उसको एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट रोकने के लिए चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों पर असर पड़ेगा। ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार भी हैं। असर कम जो है वो भारत पर कहा जा रहा है कि वो रिफाइंड है और ये जो है रिफाइंड जो करके ना पेट्रोलियम भेजते हैं, मतलब अगर हम ये केवल रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर रोक है। रशिया ने गैसोलीन पर बैन कर दिया, गैसोलीन को बैन कर दिया। क्रूड हमें मिलता रहेगा, हमारे पास रिफाइनरीज हैं, हम रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गैसोलीन का मतलब है कि जो रिफाइंड प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का, मतलब जो तैयार पेट्रोल है, डीजल है, वो उस पर बैन कर दिया। मतलब हमारे भारत पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो क्रूड ऑयल जो हम लोग खरीद रहे हैं उसमें कोई इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसके दोनों पहलू हैं। एक तो ये है कि असर नहीं पड़ने जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सही है कि हमारी जो रिफाइनरी और हमारा जो पेट्रोल डीजल का है उस लिहाज से हम बहुत ठीक स्थिति में हैं। एक जो आपने एक लाइन शुरू में कहा कि उस पर हुती विद्रोही उस रास्ते पर हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम पिछले 48 घंटे में हुती विद्रोहियों ने कई हमले भी किए हैं। भारत के लिए प्री जो युद्ध था उसके पहले की स्थिति क्यों नहीं, जो मूल सवाल है उसके पीछे वजह यह है कि जब फ्री फ्लो होता है तो टैंकर एक साथ जाते हैं और लेकर आते हैं, क्योंकि टैंकर ऐसा तो है नहीं कि वहां सारे टैंकर पड़े हुए हैं। एक बार वो खाली हुआ तो वो जाएगा। और जो शिपिंग मतलब जो टैंकर हैं उनमें सबसे ज्यादा चाइनीज हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा चाइनीज टैंकर है। भारत अभी इसमें भी पीछे, क्योंकि इस पर कभी सोचा ही नहीं गया। कहते हैं तो कई 70,000 बिल्कुल उनका शिपिंग पे अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, तो वो टैंकर्स भी कहां इन्वॉल्व होगा, फिर हमें डील करनी होगी, तो वो सब प्रोसेसिंग इतनी बड़ी है जिसकी वजह से देर हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो अगर ये फ्लो बना रहेगा तो भारत के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली है। एक तो सऊदी और यूएई वो दोनों आपके साथ खड़े हैं और ईरान को भी पता है कि स्ट्रेटेजिकली भारत के साथ खड़ा होना उसके हित में है। इस पर देखिए, युद्ध पर हमारे यहां जो पॉलिटिक्स हुई वो भी उसकी बात भी कर लेते हैं। ये जयराम रमेश जी का बयान हालांकि कल का है, लेकिन मेरी नजर इस पर आज पड़ी तो आप आइए बात कर ही लेते हैं। उन्होंने कहा ये युद्ध का चौथा हफ्ता 28वां दिन है। पिछले 4 हफ्तों में जब दुनिया की नजर हॉर्मुज स्ट्रेट पर खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रही, तब इजराइल ने क्या किया? उनकी चिंता वहां है। उनको मतलब वो सोचिए, वो कहने कि आप लोग जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पड़े हुए हैं, तेल गैस की बातें कर रहे हैं, ये क्या छोटी बात है? तेल गैस की क्या प्रॉब्लम आप लोग डिस्कस कर रहे हैं? बात करिए कि इजराइल क्या कर रहा है। तो इजराइल ने गाजा के लोगों पर अपनी क्रूर कार्रवाई जारी रखी। दक्षिणी लेबनान में उसने एक बफर जोन बना दिया। वेस्ट बैंक को कब्जे में लेने के लिए, स्थायी नियंत्रण में बदलने के लिए निर्णायक कदम उठाए। वो कह रहे हैं कि आप लोग यहां देख रहे हैं और वहां इजराइल वो कर रहा है। इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी कर रही है, बल्कि त्रिपाठी जी का फेवरेट सब्जेक्ट है ये। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि असल संकट यही है कि कांग्रेस बार बार भूल जाती है कि वो कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं है। अब तो यूनाइटेड नेशंस भी इररिलेवेंट हो गया। मतलब उसे दुनिया की चिंता करनी है, लेकिन भारत के हित के लिहाज से तो अब वो यूनाइटेड नेशन नहीं है और यूनाइटेड नेशन इररिलेवेंट हो गया। कांग्रेस का संकट यह है कि बार बार वो भूल जाती है कि वो भारत की विदेश नीति, भारत की जो नीतियां हैं उसको तय करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसकी भूमिका विपक्ष की है। विपक्ष देश की भावना के साथ चलता है। और आज देश की भावना क्या है? आज देश की भावना यह है कि भारत जिन स्थितियों में अपने आप को मैन्यूवर कर रहा है, नेविगेट कर रहा है, अलग अलग बार्गेन कर रहा है, उसमें देश का विपक्ष भारत की सरकार के साथ खड़ा दिखे। दुर्भाग्य से वो आनित। आप जरा कल्पना करके सोचिए, यहां आदमी तेल वाला तो चलो समझ में आता है, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पीएनजी। आप कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक, उनको फिलिस्तीन की चिंता हो रही है। नहीं, मैं वही समझाने के लिए कह रहा हूं। यहां भारत में महुआ मोइत्रा पूछ रहे हैं कि गुजरात से कौन कौन थे, कह रहे हैं वेस्ट बैंक। कौन जाएगा वेस्ट बैंक देखने के लिए? साउथ लेबनान में अगर इजराइल ने कब्जा कर लिया तो कौन जाएगा उसकी चिंता करने की? क्या हुआ? हमारी चिंता हमारा देश है। और कमाल की बात यह कि कांग्रेस इस बात को आज भी नहीं समझ पा रही है कि देश की चिंता छोड़कर वो चिंताएं करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं। वोट की चिंता, सेंटिमेंट। लेकिन मैं वही गाजा तो सेंटिमेंट तो दूसरी तरफ भी आएगा ना। क्रिया की प्रतिक्रिया का जो ये थर्ड लॉ है ये तो काम करेगा ना। यहां तेल गैस की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई फिलिस्तीन पर अभी भी जो है क्रूर कार्रवाई कर रहा है वो, और लेबनान में भी उसने कब्जा करने के लिए जमीन जो है कब्जा करने का। देखिए, अब कांग्रेस की तो विशेष मोहब्बत है फिलिस्तीन को लेके। प्रियंका
गांधी वाड्रा जिस तरीके से लोकसभा में फिलिस्तीन का बैग लेकर जाती है, सोनिया गांधी जिस तरीके से अखबार में आर्टिकल लिख देती है, राहुल गांधी जिस तरीके से चिंता व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस बारे में चिंता व्यक्त करेंगे।